गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज हम अपने शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा भेजी जा रही कार्यपत्रक 6 पर चर्चा करेंगे। विषय हमारा हिंदी, कक्षा 10वीं, और आज की तिथि 16 जुलाई 2021। आज की हमारी डेट 16 जुलाई 2021, तिथि, विषय हिंदी, कक्षा 10वीं। हम अपना बेसिक डिटेल तो लिख ही लेंगे, विद्यार्थी का नाम, कक्षा अध्यापक का नाम और साथ ही विषय अध्यापक या अध्यापक का नाम। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज का सवाल क्या है। वैसे तो पिक्चर दिख ही रही है हमें, माउंटेन है, पर्वत है ना, तो सवाल देख लेते हैं। और जिस पर्वत के नाम से हम बहुत ज़्यादा परिचित हैं या वो हमारे दिमाग में है, तो हम हिमालय का नाम फटाक से जो है हमारी ज़बान पर आ जाता है ना। तो चलिए देखते हैं क्या ये हिमालय से रिलेटेड है। चलिए, दिए गए पद्यांश, अब पद्यांश भी कह सकते हैं, काव्यांश भी कह सकते हैं। ठीक है, पद्य का अंश हो गया या काव्य का अंश हो गया, को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। खड़ा हिमालय बता रहा है, अच्छा हिमालय पे ही आधारित है ना हमारा ये आज का पद्यांश काव्यांश। खड़ा हिमालय बता रहा है, डरो ना आंधी पानी में। हिमालय खड़े हैं और ऊंचाई पर खड़े हैं, है ना, तो वो कह रहे हैं कि डरो ना आंधी पानी में, चाहे आंधी आ जाए, पानी बरस जाए, लेकिन तुम्हें डरना नहीं है। खड़े रहो अपने पथ पर, सब कठिनाई तूफानी में। तुम अपने पथ पर खड़े रहो, अपने रास्ते पर खड़े रहो, चाहे कितना भी कठिनाई आ जाए, चाहे तूफान आ जाए, अपने पथ पर से मत हिलो। क्योंकि अगर तुमने अपना मेहनत का पथ या अच्छा वाला पथ रास्ता छोड़ दिया, संकल्प वाला रास्ता छोड़ दिया, तो फिर हम किसी भी कठिनाई का सामना नहीं कर सकते, है ना। डिगो ना अपने प्रण से, और अपने प्रण से कभी नहीं डिगना, अपने संकल्प से कभी नहीं डिगना, तो तुम सब कुछ पा सकते हो प्यारे, तो तुम सब पा सकते हो प्यारे। तुम भी ऊंचे हो सकते हो, छू सकते हो नभ के तारे। तुम भी मेरे जितने ऊंचे हो सकते हो और नभ के तारों को छू सकते हो। घमंड नहीं करना है जब भी हम ऊंचे होते हैं, है ना। तो अचल रहा जो अपने पथ पर, लाख मुसीबत आने में मिली सफलता जग में उसको, जीने में मर जाने में। जो अपने पथ पर हमेशा अचल रहा है, अपने रास्ते पे हमेशा डटा रहा है, चाहे कितनी भी मुसीबत क्यों नहीं आ गई हो, एट द एंड, अंत में उसे ही सफलता मिलती है, क्योंकि उसका जो संघर्ष उसने किया, उसने जो मेहनत की, उसे सफलता मिलेगी, है ना। जितनी भी बाधाएं आई उन सब से ही लड़ा हिमालय, इसीलिए तो दुनिया भर में हुआ सभी से बड़ा हिमालय। बहुत सारी समस्याएं आती हैं ना, मौसम की मार तो हिमालय पे भी पड़ती है, लेकिन वो सबसे लड़ा है और दुनिया भर में सभी से बड़ा हिमालय है और अपने स्थान बनाया हुआ है। ठीक है, यही हिमालय हमें प्रेरणा देता है कि हम भी अपने जीवन में अपने संकल्पों के साथ, अपने अच्छाई के साथ, अपने कितनी भी मुसीबत आ जाए, हमेशा संघर्ष करें, मेहनत करें, वो ना छोड़ें। ठीक है, क्योंकि हम ये सब करते रहेंगे तो हम अवश्य सफल होंगे और एक तरह से हम हिमालय की तरह ऊंचे होंगे। ठीक है, तो चलिए पहला सवाल देखते हैं क्या है। आपको हिमालय की कौन सी बात अच्छी लगती है, बताइए। तो ये तो आप अपने आप से भी लिख सकते हो कि आपको कौन सी बात अच्छी लगती है ना। अपने शब्द खुद के शब्दों में भी हम लिख सकते हैं। अदरवाइज़ आपको हिमालय की, पहला सवाल, आपको हिमालय की कौन सी बात अच्छी लगती है, कोई दो लिखिए, है ना। तो चलिए, हमें हिमालय की निम्नलिखित बातें अच्छी लगती हैं। पहला, हिमालय अपने स्थान पर अडिग होकर खड़ा रहता है। दूसरा, हिमालय संघर्षों का सामना करने का एक उदाहरण प्रस्तुत करता है। यस, तो दूसरा सवाल, मुसीबत के समय क्या करना चाहिए, पद्यांश के आधार पर सोच कर लिखिए। तो ये तो आप सभी को पता है कि अगर मुसीबत आ जाए तो हमें निराश नहीं होना है, हमें लगातार अपने पथ पर चलते जाना है, अपने जो कर्म है वो करते चले जाना है। यस, तो देखिए, मुसीबत के समय व्यक्ति को निराश नहीं होना चाहिए, वरन सभी प्रकार की बाधाओं का डट कर सामना करना चाहिए और लगातार अपने कर्म करते रहना चाहिए। यस, इस काव्यांश का उपयुक्त शीर्षक दीजिए।
जो भी उपयुक्त है शीर्षक, शीर्षक यानी कि नाम, आप इसे पढ़कर इसका क्या नाम देना चाहोगे, है ना। तो कोई भी नाम हो सकता है जो हमें पढ़कर लगा, हिमालय एक प्रेरणा या फिर हिमालय, कोई भी हम नाम दे सकते हैं, है ना। अगला सवाल, इस काव्यांश में प्रयुक्त रस एवं अलंकार का नाम लिखिए। तो रस तो अभी हमने 10th में हमारे जो 10th क्लास है उसमें अभी शुरू नहीं करे होंगे, या अगर हमने किए हैं तो हमें पता ही है। और अलंकार हम 9th में पढ़ कर आए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख ले, रस मीन्स ये कविता पढ़कर आपके मन में क्या विचार है, किस तरह की कविता है, रुलाने वाली कविता है या हमें प्रेरणा दे रही है, तो कैसी होगी। तो इस पद्यांश में वीर रस का प्रयोग किया गया है, जिसका स्थायी भाव होता है उत्साह, और इसमें मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है। मानवीकरण कि मानव जैसी क्रियाओं का जब हम प्रकृति के ऊपर आरोप कर देते हैं तो वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे खड़ा हिमालय बता रहा है डरो न आंधी पानी से, है ना। तो जो हिमालय है वो खड़ा है, मतलब एक तरह से व्यक्ति ही हैं जो खड़े रह सकते हैं, तो यह मानवीकरण अलंकार है। अगला सवाल, हिमालय के किन किन गुणों को आप अपने अंदर देखते हैं और ऐसे कौन से गुण बचे हुए हैं या शीर्ष हैं जिसे आप अपनाना चाहेंगे, सोच कर लिखिए। ये तो आप खुद देख सकते हैं। आपको क्या लगता है कि आपके अंदर ये कौन कौन से गुण हैं। तो सबसे पहले हम हिमालय की तरह निडर होकर सभी संघर्षों का सामना करते हैं और विश्वास को बनाए रखना आदि गुणों को हम अपने अंदर देखते हैं, यस। और दूसरा, हम हिमालय की तरह अडिग रहकर विजय को प्राप्त करना गुण को अपनाना चाहते हैं। आप खुद से लिख सकते हो कि आप कौन कौन से गुण देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले मुसीबत आ जाती है तो मैं घबराती नहीं हूँ या घबराता नहीं हूँ, ठीक है। और फिर आप ये भी कह सकते हो कि मैं एक बार जो प्रण मैंने कर लिया तो मैं उस प्रण को पूरा करने के लिए संपूर्ण मेहनत करती हूँ या करता हूँ, संघर्ष करता हूँ और उसे प्राप्त करता हूँ। या कोई मुसीबत आ जाती है तो मैं अपने उस संकल्प से हटता नहीं हूँ या हटती नहीं हूँ। और कौन से गुण बचे हैं जो आप अपनाना चाहेंगे, तो यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी से लिख सकते हो कि आपके अंदर कौन सा गुण नहीं है, ठीक है। तो चलिए, ये आज की हमारी वर्कशीट है और आशा करते हैं आप सबको समझ में आई होगी। सो थैंक यू, धन्यवाद।